बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे केक बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बगैर ओवन, ब्लेंडर और बीटर के बगैर बनाएंगे। एक अंडे से केक बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। पहली दफ़ा में ही केक बहुत ही परफेक्ट बनेगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी रेसिपी बनाते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक अंडा तोड़कर डालेंगे। अंडा आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज का लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको हैंड मिक्सर से ही हम इसी तरह से फेंट लेंगे। तब फेंटना कि इसके ऊपर झाग आ जाए। जब इसके ऊपर झाग आ जाएगी तो अंडा समझे कि फेंट गया है। इसके लिए हमें ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल का यूज़ करेंगे। घी इसमें आपने यूज़ नहीं करना। एक-एक चीज़ आपने डालते जाना है और साथ के साथ इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। अब इसमें बादाम का एसेंस या वनीला एसेंस कोई भी है आपके पास तो आप वो शामिल कर सकते हैं। अगर एसेंस भी नहीं है तो आप इसमें लेमन का ओरिजिनल छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैदे का केक बनाना है तो उसके लिए हमने हाफ कप चीनी शामिल करनी है। चीनी आप ग्राइंडर में आप इसको पीस सकते हैं या आप ऐसे ही पाउडर भी ले सकते हैं। तो मैंने चीनी ली है इसलिए इसको आहिस्ता-आहिस्ता से इसमें शामिल करते जाएँगे और इसको बीट करते जाएँगे। इसमें थोड़ा-सा दूध शामिल करेंगे, दूध नीम गर्म दूध लेना है, हाफ कप दूध लिया है। जितना यूज़ होगा वो आपको दिखा दूँगी और जितना बच जाएगा वो भी आपको दिखा देंगे। इस तरह से दूध डालकर भी इसको मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, 2 चुटकी बेकिंग सोडा शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता आपने इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है, एक-एक चीज़ डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, मैदा 1 कप लेंगे। मैदा भी एक ही दफ़ा में शामिल नहीं कर देना, आहिस्ता-आहिस्ता इसमें शामिल करना है और इसको मिक्स करते जाना है। मिक्स करने का तरीका आपने ज़रूर नोट कर लेना है। मिक्स करने के लिए आपको एक साइड पे आपने इसको राउंड-राउंड घुमाना है, अपोज़िट नहीं घुमाना वरना केक सही नहीं बनेगा। और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें आपने मैदा शामिल करना है। एक ही दफ़ा में सारा मैदा शामिल कर देंगे तो ये बहुत ही थिक हो जाएगा जिससे मैदे को अंडे में मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा और इसमें लम्प्स भी बन जाएँगे। लम्प्स बन जाएँगे तो केक आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने आहिस्ता-आहिस्ता ही इसमें मैदा शामिल करना है, वरना लम्प्स बन जाएँगे, केक ख़राब हो जाएगा। मैदा शामिल करने के बाद ये मिक्सचर जो है वो थिक हो जाएगा, इसलिए हमें दूध को यूज़ करना पड़ेगा। जो बाकी दूध बच गया है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। हैंड मिक्सर को घुमाना मुश्किल हो रहा है इसलिए इसमें दूध ज़रूर शामिल करना है। जो बाकी दूध बचा था वो इसमें शामिल करेंगे, सारा दूध नहीं शामिल करेंगे। अगर हैंड बीटर भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसे स्पैचुला या स्पून की मदद से भी इस तरह से एक साइड पे राउंड-राउंड आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स आपने इसी तरह अपोज़िट आपने स्पैचुला या स्पून या ये जो हैंड बीटर है इसको नहीं घुमाना, वरना केक आपका राइज़ नहीं होगा। ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आपने फ़ॉलो करना होता है। आपको दिखा दूँ कि मिक्सर अभी थिक है, अब इसमें थोड़ा-सा और दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। राउंड साइड में घुमाएँगे और बस मेरे ख़्याल में इतना ही काफ़ी होगा दूध। उसमें शामिल कर दिया और ये बिल्कुल अच्छा सा इसका लिक्विड रेडी हो जाएगा। सिर्फ़ आपने इसका जो लिक्विड है ये आपने ध्यान रखना है कि ये थिक ना रहे, ना ही ज़्यादा लिक्विड बने, ना ही ज़्यादा ये थिक रहे। नॉर्मली आपने इसको करना है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि कितना इसको लिक्विड करना है आपने। ये देखिए, एक लेयर सी बन रही है। इससे ज़्यादा मिक्सचर को आपने पतला नहीं करना। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप 3 अंडे शामिल कर दें तो उससे भी केक बहुत अच्छा बनेगा। दूध इसलिए ऐड किया है ताकि आप ये भी तरीका सीख सकें कि बगैर अंडों के भी बहुत ही अच्छा केक बन जाता है। सिर्फ़ 1 अंडे से केक बन जाएगा, 1 पाउंड केक 1 अंडे से बन जाएगा। इतना इसको आपने लिक्विड करना है, ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट लिक्विड बन गया है। इससे ज़्यादा लिक्विड नहीं करेंगे। ये दूध बच गया है करीबन 2 टेबलस्पून हाफ कप में से बच गया है। अगर केक का सांचा नहीं है तो आप किसी भी सिल्वर स्टील के बर्तन में, कोई बाउल में, किसी छोटी पतीली में बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो एक सादा कॉपी रजिस्टर का कोई पेज हो, उसके दोनों साइडों पर आपने ऑयल लगा देना है और इसमें आपने फैला देना है सांचे में और इसमें आपने मिक्सर डाल देना है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी
ड्राई फ्रूट शामिल कर रहे थे, मैंने बादाम और किशमिश शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा इसके ऊपर भी थोड़े से किशमिश और बादाम गार्निश कर देंगे, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट होगा। वनीला कोई भी अवेलेबल इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम का एसेंस शामिल किया था, आप वनीला भी शामिल कर सकते हैं, मैंगो, ऑरेंज इसमें डाल सकते हैं। अब इसको टैप-टैप कर लेते हैं इस तरह से, ताकि इसमें जो ये रहे वो ख़त्म हो जाए। दिल्ली को मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए फुल आँच पर रख दिया था। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसमें कोई प्लेट या फिर कटोरी आप रख सकते हैं। अच्छा, इसमें रखते वक़्त पतीले में आपने बहुत ही एहतियात करनी, क्योंकि प्री हीट हो चुका है और हाथ लगेगा तो जल जाएगा। एहतियात से इसमें आप रखेंगे और 5 मिनट तक आपने बाद में भी इसकी आँच फुल रखनी है। बाद में 5 मिनट बाद आपने इस फ्लेम पर इसको 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। 40 मिनट बाद इसको देखेंगे, तकरीबन 40 मिनट गुज़र चुके हैं, तो केक बेक हो चुका है हमारा बगैर ओवन के। इसमें कोई भी स्टिक या आप नाइफ़ भी इसमें लगाकर देख सकते हैं। जब वो बिल्कुल ड्राई हो तो समझें केक बेक हो चुका है। स्पॉन्जी केक रेडी हो चुका है। बगैर ओवन के, बीटर के, हैंड मिक्सर के बहुत ही स्पॉन्जी केक बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको नाश्ते में चाय के साथ या दोपहर की चाय के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का केक बनता है। बाज़ार से बहुत ही महँगा मिलता है, तो आप घर में बनाएँ 1 अंडे से, बगैर ओवन और बहुत कम मेहनत से इतना अच्छा केक बनकर रेडी हो जाता है। रेसिपी को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको टिप्स का पता चलेगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, लेकिन कुछ टिप्स फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। बस आपने टिप्स को फ़ॉलो करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल में रखिएगा।